हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नमस्कार, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्त। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम विटामिन्स, यानी जो विटामिन्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हमारे हेल्थ के लिए तो ज़रूरत है ही, लेकिन एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ना तो सारा विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स की खोज किसने किया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जो एग्ज़ाम में बनता है विटामिन ए, डी, सी, के जो भी है, तो इसमें से यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो छूटने की संभावना न हो। तो चलिए हम आज के क्लास शुरुआत करते हैं विटामिन से। कि आखिर विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन ए का खोज किसने किया, विटामिन बी है तो क्या है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है और इसकी पूर्ति का साधन क्या है। तो आइए दोस्त, आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो हमारे टीम है परीक्षा मैनिया, प्रशांत जी, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और हम तो आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं दोस्त, लेकिन उन्होंने कि नहीं सर विटामिन है तो इसको ऐसे में है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे जो है, और आपके एग्ज़ाम के लिए कि सर ऐसे बच्चों को। तो देखिए, जो हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी टॉपिक होता है तो उस टॉपिक का एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में रहता है। जरूरी नहीं है कि बार बार उसी को, क्योंकि बहुत सा आज के समय में टॉपिक कितना पढ़ते रहिएगा, बस पढ़िए, आँख से देखिए, रिवीजन कीजिए और आगे निकलिए। तो चलिए हम आज के क्लास शुरुआत करते हैं दोस्त, विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग और उसकी पूर्ति का साधन। तो सबसे पहले आपके सामने है दोस्त विटामिन, यानी विटामिन ए। तो बात करते हैं विटामिन की। सबसे पहले किसका, विटामिन की खोज किसने किया, आखिर नाम दिया तो किसने दिया। तो बताइए, विटामिन जो है, क्या विटामिन की खोज सबसे पहले किया फंक ने। किसने किया दोस्त, याद रखिएगा, फंक ने किया। यानी विटामिन जो शब्द, यानी विटामिन की खोज जब किया, यानी किसने किया विटामिन की खोज, तो याद रखिए फंक ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए यानी फंक ने किया। इसके बाद विटामिन ए के बारे में तो देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन ए और बी का खोज किसने किया, तो याद रखिए मैकुलन ने। किसने किया दोस्त, मैकुलन ने किया। ठीक है, किसका, विटामिन ए और बी का। विटामिन सी का खोज किसने किया, विटामिन सी का, तो याद रखिए होलकट ने किया। किसने किया, होलकट ने किया। ठीक है, तो आप चलिए बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आखिर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके एग्जाम में पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो एक बात बताते हैं कि विटामिन आदि आपको दिन में नहीं, कभी कभी होता है ना ऐसा कि दिखाई नहीं देता है, यानी दिखाई नहीं देता, यानी दिन में दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिए किस विटामिन, यानी आपका कौन सा रोग हो रहा है या होने की संभावना है। तो थोड़ा थोड़ा लक्षण है किसका, रेटिनॉल यानी विटामिन ए का। ठीक है, और विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग है जिसको बोलते हैं ना रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में ये वर्ड यदि नहीं आए तो क्या कीजिएगा, आपको एक वर्ड मिलेगा, निशानता की बीमारी। क्या दोस्त, निशानता। ठीक है, तो पूछता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी, या देता है निशानता। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने एग्जाम में पढ़ा ही नहीं है, निशानता तो मैंने पढ़ा नहीं है और ये एग्जाम में आ गई, ये कौन सा रोग है। चलिए, तो याद रखिएगा कि निशानता की रोग या रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है दोस्त, याद रखिए रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखिएगा रतौंधी या फिर निशानता के। दोस्त, जब विटामिन ए, तो इसका स्रोत क्या है भाई, आखिर क्या खाइएगा कि आपको विटामिन ए पूरा हो जाए, यानी पूर्ति हो जाए। तो याद रखिएगा कि इसका पूर्ति कब होगा,
तो इसके लिए ना आपको हरा सब्जी खाना पड़ेगा। हरी सब्जी, पालक खाइएगा, पालक जितनी भी हरी सब्जी मिले। इसके बाद दूध, गाजर, यानी सबसे अधिक पूछता है ना कि किस विटामिन में, निम्नलिखित में से किस विटामिन में विटामिन ए प्राप्त किया जाता है, यानी किस फल में सबसे अधिक विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक विटामिन किस में प्राप्त किया जाता है, आपको विकल्प में रहेगा, विकल्प क्या, ओके बताइए। एक छोटी सी मक्खी इतने डिस्प्ले को डाइवर्ट कर रही है, बताइए। एक छोटी सी मक्खी, बताइए, इतना बड़ा ब्रेन लिए हम लोग, लेकिन एक छोटी सी मक्खी डिस्टर्ब कर देती है, सारे क्वेश्चन को जैसे कि तैसे कर देती है। दोस्त मैं एक बात बता देता हूँ कि जो छोटा छोटा चीज़ होता है ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए कीड़ा मकोड़ा जो है ना, इंसेक्ट, सब इस बोर्ड को डाइवर्ट कर दे, जिसके चलते कितना आपको डिस्टर्ब हो आपकी पढ़ाई में। चलिए तो याद रखिएगा छोटा छोटा चीज़ पर ठोकर भी लगता है ना, तो छोटे छोटे पहाड़ों पर लगता है, बड़े पहाड़ पर नहीं लगता है। और एक बात और बता दें कि जब आप मंजिल के करीब जाइएगा ना, जब आप मंजिल करीब जी तभी आपको ठोकर लगा, इससे पहले तो आप चलते रहिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर फिर से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी या निशानता। इसकी कमी यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसको पूर्ति करने के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा, तो याद रखिए गाजर खाना पड़ेगा। गाजर 10 रुपये किलो मिल रहा है, मार्केट में जाकर ले लीजिए, इस समय बहुत सस्ता है। तो याद रखिए गाजर, इसके बाद आपका दूध, और ठंडा में तो अंडा खाना ही पड़ेगा। चलिए, और फल खाते रहिए। चलिए, तो ये जो खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगा। बात करते हैं विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी से स्टार्ट होता है, विटामिन B1 20 से 12 तक, ठीक है, 12 तक। तो विटामिन बी जो है ना, इसका नाम क्या है, विटामिन बी का बेरीबेरी। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग कौन सा, बेरीबेरी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन से बी से चलेंगे तो विटामिन B1 2 3 4 6 सीधे 12 और 12 वाला पूछता है, साइनोकोबालेमिन आपके एग्जाम में पूछता है। तो बताइए कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला दोस्त रोग क्या हो, बेरीबेरी। क्यों, कौन सा रोग, बेरीबेरी, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का, तो याद रखिएगा थायमिन है। क्या है दोस्त, थायमिन। किसका, विटामिन B1 का। अब देखिए विटामिन B1 से होने वाला रोग है बेरीबेरी। तो भाई इसकी पूर्ति कैसे होगी, क्या खाइएगा कि विटामिन B1 आने आपको जो बेरीबेरी नामक रोग ना हो। तो याद रखिएगा मूंगफली खाइएगा। क्या खाइएगा, मूंगफली। इसके बाद क्या खाइएगा, आलू खाइएगा, और हरी सब्जी तो खाना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और इसके कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी नामक रोग होता है। चलिए थोड़ा देखते हैं और भी विटामिन है। विटामिन B2 यानी विटामिन B2 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिए विटामिन B2 के होने से यानी विटामिन B2 के कमी से, विटामिन B2 के कमी से होने वाला रोग है, याद रखिएगा विटामिन B2 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो त्वचा फटता है दोस्त, त्वचा फटता है ना, जो चेहरे की, होठ की किलोसिस बीमारी होती है। कौन सी, किलोसिस बीमारी होती है, किसकी कमी के कारण, तो विटामिन B2 के कमी के कारण होती है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए राइबोफ्लेविन है। क्या नाम है दोस्त, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा त्वचा फटने लगता है, किलोसिस बीमारी होती है। कौन सी, किलोसिस, जो मुंह में फोड़ा फुंसी होता है ना। और दोस्त इसका स्रोत क्या है कि विटामिन B2 पूर्ति हो जाए। तो याद रखिए इसके लिए भी खाना पड़ेगा दूध। इसके लिए हरी सब्जी, तो मैंने बोला ना कि हरी सब्जी तो अनिवार्य है दोस्त। चलिए बताइए कि विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग
कौन सा है? विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग न दोस्त, याद रखिए। विटामिन लोग बोलते हैं ना याद नहीं होता है सर, क्या करें सर, याद नहीं होता है। तो भैया मैं आपको एक बात बता देता हूं कि विटामिन B3 की कमी हो गई है, मंद बुद्धि यानी बुद्धि जो है ना काम नहीं करता है। चलिए, इसके बाद बाल सफेद होने लगता है, किस विटामिन के कमी से? विटामिन B3 के कमी के कारण, बाकी बहुत सारा कमी होगा। चलिए, तो अब जो है कमी से, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्त नियासिन। क्या नाम है? नियासिन नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इतना ध्यान रखिएगा। यदि नहीं ध्यान रखिएगा तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा आंसर कि बताइए कि विटामिन 3 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है और इसके पूर्ति का साधन क्या है। तो इसके लिए दोस्त मांस खाना पड़ेगा, मांस मछली जो भी, यानी दूध तो खाना ही पड़ेगा। टमाटर दोस्त रेड, यानी टमाटर का रंग लाल होता है। बताइएगा कि टमाटर का रंग लाल होता है तो किसके कारण होता है, इसका दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देना। चलिए, मूंगफली भी खाना पड़ेगा, किसको पूर्ति करने के लिए? विटामिन B3 के कमी को पूरा करने के लिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला विटामिन हम कि इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। विटामिन B5, विटामिन B5, ठीक है। चलिए, विटामिन B5 आ गया। बात करते हैं विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसके कमी से त्वचा दाद की बीमारी होती है, किसके? विटामिन B5 के कमी से। चलिए, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पेंटोथेनिक अम्ल नाम है। क्या नाम है दोस्त? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से होता है त्वचा की बीमारी, दाद की बीमारी होती है। चलिए, इसकी स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दोस्त मांस, मूंगफली और आलू खाने से ये विटामिन B5 पूर्ति हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्त बताइएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। क्या नाम दोस्त? पायराडॉक्सिन नाम है किसका? विटामिन B6 का। और इसके कमी से, यानी इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B6 के कमी से एनामिया होता है। क्या दोस्त? एनामिया, त्वचा रोग भी होता है। और इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत दूध, मांस और सब्जी, यानी हरी सब्जी तो अनिवार्य है। हरी सब्जी तो खाना अनिवार्य, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यानी सभी समस्या का अधिकांश इलाज हरी सब्जी कर देगा। चलिए, विटामिन B7, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बताइएगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है दोस्त? बायोटीन नाम है किसका? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन है, याद रखिए। और इसके कमी से ना कौन सा रोग होता है? तो लकवा होता है। कौन सा होता है? लकवा होता है। इसके बाद शरीर में ना दर्द रहता है। क्या रहता है? शरीर में दर्द रहता है, ठीक है। तो याद रखिए, और इसको पूर्ति करने के लिए ना क्या खाना पड़ेगा? गेहूं खाना पड़ेगा, माने गेहूं का रोटी खाइए। रोटी तो गेहूं का ही होता है ना, याद रखिए। अंडा खाना पड़ेगा। दो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है जो आपके एग्जाम में पूछता है, कौन सा? तो विटामिन B12, ये आपके एग्जाम में पूछता है ना, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए यही तो पूछता है विटामिन B12 कि भैया कहाँ छुपे हो विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। क्या दोस्त? साइनोकोबालेमिन है। इसको कोबाल्ट भी कहते हैं। इसमें क्या, कौन सा धातु यानी इसमें पाया किया जाता है? याद रहे, कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट
पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम ना दोस्त साइनोकोबालेमिन है। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त छीड़ता। दोस्त इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त छीड़ता रोग है, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए ना आपको खाना पड़ेगा मांस, कलेजी, दूध खाना पड़ेगा। याद रखिए, ठंडा है, अंडा वंडा खाते रहिए। चलिए तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। और पूछता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? याद रखिए, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और इसका दोस्त कमी से होने वाला रोग है रक्त छीड़ता। चलिए अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी तो याद रखिएगा, सभी खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। किस में? आंवला में। अब बाकी सब खट्टा फलों में पाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में ना अधिकांश ये पूछता है कि विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंवला। चलिए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्त एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए इसके कमी से होने वाला रोग तो पायरिया होता है दोस्त। सर्कवी बीमारी, दांतों में जो है ब्लड आने लगता है, मसूड़ों में, मसूड़ों का फूलना। तो बताइए किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, यानी सभी खट्टे फल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपके एग्जाम में एक और पूछता है ना दोस्त, जो फ्री में विटामिन मिलता है, कौन सा फ्री में विटामिन मिलता है? वो मिलता है ना दोस्त सूर्य की प्रकाश से। किससे मिलता है? सूर्य की प्रकाश से मिलता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी मिलता है। तो फ्री में विटामिन मिलता है दोस्त, याद रखिएगा। कौन? विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का दोस्त रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल नाम है, ठीक है। चलिए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्त क्या है? कैल्सिफेरॉल। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखिएगा रिकेट्स, यानी रिकेट्स में ना ब्लड सूख जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा, ठीक है। इससे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, यानी हड्डियां ना सूख जाएगी। चलिए इसको, और इसका स्रोत क्या है? विटामिन डी को पाने के लिए स्रोत आए, आखिर कहाँ से पूर्ति होगा? तो याद रखिए सूर्य के प्रकाश से पूर्ति होगा। सूर्य का सुबह में थोड़ा थोड़ा भी लेंगे ना तो फ्री में विटामिन मिलते रहेगा। चलिए दूध से प्राप्त होगा, मांस से प्राप्त होगा, अंडे से प्राप्त होगा, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम अगला थोड़ा सा विटामिन, इसके बाद आपके एग्जाम के लिए ना दोस्त काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज अभी जस्ट बता रहे दोस्त विटामिन ई। बताइए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इसके कमी से ना नपुंसकता और बाध्यता की बीमारी हो जाती है। चलिए तो इसके लिए क्या खाना पड़ेगा? तो हरी सब्जी, मक्खन, दूध और अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा के लिए छुटकारा। चलिए तो याद रखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। चलिए बात करते हैं लास्ट विटामिन जो है ना, विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन नाम है, फिलोक्विनोन। याद रखिए, देखिए मैं लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बार बार लिखते रहूंगा ना तो देखिए मेन बात है लिखना नहीं, मैं तो लिख ही दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको जितना हो सके सुविधा मिले, कि ताकि बस इसको स्क्रीनशॉट लेना है भी ले सकते हैं कि भाई विटामिन ए, विटामिन बी, बस आपको ना दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई क्या विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। विटामिन के का क्या है? क्यूथोनॉन है, फिलोक्विनोन है, ठीक है। इसके कमी से होने वाला रोग यदि आपके एग्जाम में आता है तो बस छूटना नहीं चाहिए।
चलिए तो बताइए विटामिन ए का विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त जले कट जाएगा तो बहते रहेगा तब तक से जब तक से विटामिन ए पूर्ति नहीं। तो विटामिन के को पूर्ति करने के लिए याद रखिएगा टमाटर खाना पड़ेगा दोस्त। हरी सब्जियां तो अनिवार्य मैंने बता ही दिया है, साथ साथ ना दूध का, और दूध इतना महंगाई हो गया है। चलिए तो याद रखिएगा ये सारा विटामिन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब थोड़ा चलते हैं एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए विटामिन सी, देखिए आपके सामने ना अब क्वेश्चन है, आपने तो विटामिन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप फटाफट बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। यदि आप देरी करते हैं तो समझिए कि विटामिन आप सी समझे नहीं है कि कौन सा फल में पाया जाता है। ठीक है, कुछ भी खरीद लीजिएगा तो विटामिन देखिए सबसे पहले है रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल जो है तो रेटिनॉल तो विटामिन ए का भाई नाम है। कैल्सिफेरॉल तो विटामिन ये तो डी का नाम है। टेकोफेरॉल तो विटामिन ई का नाम है। बच गया ना दोस्त एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये तो अब तो याद हुआ ना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो भैया रेटिनॉल किसका है? तो रेटिनॉल है विटामिन ए का। रतौंधी याद रखिएगा, रतौंधी जब होगा ना तो विटामिन ए का मेडिसिन खाइएगा। कौन सा? रेटिनॉल। ठीक ठाक हो जाइएगा, ऐसा आपको रतौंधी ना हो। चलिए इसके बाद है दोस्त कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई। अब दोस्त जल्दी से बताइए कि रतौंधी जो है ना किस विटामिन के कमी से होता है? जस्ट बताइए कि रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन बी। तो विटामिन बी से तो बेरी बेरी होता है दोस्त। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, कौन सा? विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ना हड्डियां सूख जाती है, रिकेट्स होता है। क्या होता है दोस्त? रिकेट्स होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होने वाला रोग है। इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। आज देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं विटामिन और विटामिन से महत्वपूर्ण स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? मार्केट में कौन सा फल लाइएगा? तो दूध लाइएगा कि विटामिन सी का पूर्ति हो जाए। गाजर लाइएगा कि मांस खाइएगा? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं ना कि देखिए गाजर में तो विटामिन ए, यदि दूध कैल्शियम की कमी विटामिन डी, तो भैया मांस खाना होगा तो ये तो फिर विटामिन 12 में चले जाएंगे। तो इसका आंसर स्रोत सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है, यानी विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आंवला खाने से बहुत चीज का यानी बहुत चीज का समाधान कर देगा। पेट का पाचन तंत्र सब ठीक ठाक रहेगा। चलिए बताइए कि बेरी बेरी रोग है कौन सा दोस्त? बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? कौन सा रोग दोस्त? बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन सी से तो अस्कर्वी रोग होता है, ये तो आपका आंसर नहीं। विटामिन बी, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, ये भी तो नहीं है। अब ये हो जाएगा विटामिन लिखा गया है। चलिए विटामिन ए का तो रेटिनॉल, ए भी नहीं है। तो दोस्त इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में छाप देना, विटामिन बी। चलिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा विटामिन थायमिन, और इसके कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए अगला बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन विटामिन है और इसका स्रोत क्या है। आपके एग्जाम में जो पूछ दे तो याद रखें फिर से आगे के विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से तो एनामिया। तो भैया एनामिया विटामिन सी, चले जाइए विटामिन सी ये स्कर्वी बेरी बेरी, तेवी तो विटामिन बी। बच गया ना रतौंधी। तो याद रखिएगा कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है।
चलिए बात करते हैं दोस्त विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए स्कारबिक अम्ल, ये तो विटामिन सी हो गया भैया। रेटिनॉल ये तो विटामिन ए हो गया। टेकोफेरॉल विटामिन ई हो गया। बच गया क्या, थायमिन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भाई कौन सा विटामिन है, इसका स्रोत क्या है। तो विटामिन ए पूछा फिर से कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। इस देखिए आज यदि आप आज का क्लास यदि मिस करते हैं ना तो समझिए विटामिन मिस कर दिए। चलिए तो याद रखिए विटामिन थायमिन तो विटामिन बी का नाम है भाई। कैल्सिफेरॉल तो विटामिन डी का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, और जो बच गया ना वो विटामिन ए का नाम है। चलिए अब बताइए कि अगला है अस्कर्वी रोग। ठीक है, अस्कर्वी रोग जो है किस विटामिन के कमी से के कारण होता है। चलिए तो विटामिन बी से तो बेरी होता है, विटामिन डी से तो आपका रिकेट्स होता है, तो विटामिन ए से तो रतौंधी होता है। तो बच गया तो वो आपका आंसर हो गया, यानी विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ये दोस्त आप ही के एग्जाम में ऐसा सिंपल सा प्रश्न बनाकर दे देता है, तो याद रखिएगा कि जो विटामिन फ्री में मिलता है वही विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो भैया फ्री में अंडा नहीं मिलता है, 6-7 रुपये मिलता है। दूध भी ये भी 20-25-30 से कम नहीं है, अब तो 10 रुपये का पैकेट ही मिलता है, 20 रुपये का मिलता है। ओरिजिनल लीजिएगा तो 60 का मिलता है। तो याद रखिएगा हरी सब्जी ये छोड़ दीजिए, फ्री में विटामिन यही मिलता है दोस्त। कौन सा, सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश। और ये इसका पूर्ति कौन सा, किसका पूर्ति करेगा, विटामिन डी का। चलिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है, टेकोफेरॉल विटामिन ई है, फिलोक्विनोन, अच्छा मिल गया आंसर। चलिए तो फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम है। नियासिन तो याद रखिएगा विटामिन बी का। चलिए अगला देखते हैं हम, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए मिल गया, खोजे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। देखिए इसी को मैं खोज रहा था, क्योंकि यही अधिकांश पूछता है, अधिकांश एग्जाम में ना पूछा है। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए है कि विटामिन डी है या फिर विटामिन के है। तो याद रखिए ऐसे देता ए डी के या बी डी के, जो भी है तो रीजनिंग बन गया। चलिए तो याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन ना विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है, यानी इसमें से सभी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्त। जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिएगा कि विटामिन बी है और विटामिन सी है। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों है, विटामिन बी और सी। चलिए अगला बताइएगा, अगला है दोस्त मछली, फिश के यकृत में जो उसका लीवर होता है, ठीक है, जिगर जो बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि मछली के तेल में क्या बोले, यकृत के जो मछली का यकृत होता है, लीवर होता है, क्रीम रूम भी बनता है ना, तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, यानी प्रचुरता होती है। प्रचुरता होती है यानी सबसे अधिक पाया जाता है, यानी मछली में सबसे अधिक, मछली के तेल में याद रखिएगा मछली के पहले मछली के यकृत मीन्स लीवर, और उसके तेल में कौन सा विटामिन की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा विटामिन ए, हरा साग सब्जी भी नहीं है,
विटामिन बी इसका भी कोई मतलब नहीं है। विटामिन सी ये तो खट्टे फलों में। तो आपका सीधी सी आंसर है कि विटामिन डी मिलता है किसमें, मछली के तेल में, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भी ना मस्तिष्क के लिए काम आता है। चलिए, मछली खाने से दिमाग ब्रेन तेज होता है, नहीं होता है, लेकिन तेज होता होगा। अगला बात करते हैं कौन सा विटामिन गर्म करने पर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बताइएगा कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए कट कर देते हैं, विटामिन बी अभी कट कर देते हैं, अब विटामिन डी सीधी सीधी कट कर देते हैं। बच गया आपका आंसर सी, यानी आपका जो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चावल धोने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला है आपका कि कोबाल्ट। दोस्त, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा सीधे सीधे आंसर विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। और दोस्त इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा रक्त को थक्का बनने में, क्या दोस्त, रक्त को थक्का बनने में सहायक है भाई कौन विटामिन? तो विटामिन ए को सीधे सीधे ई को काटिए, विटामिन डी को सीधे सीधे काटिए, विटामिन सी को सीधे सीधे काटिए, जो बच गया ना तो बच्चा कौन? विटामिन के। आपका सीधे सीधे आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं दोस्त कि ए तथा बी, क्या बोला? ए तथा बी, यानी विटामिन ए तथा बी का खोज किसने किया था? बताइएगा कि विटामिन ए तो सबसे पहले विटामिन का खोज किया था फंक ने किया था। कौन किया था? फंक ने किया था। और विटामिन ए तथा बी, बोला ना, ए और बी का खोज किसने किया था? तो याद रखिए मैकुलन ने किया था। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। ठीक है। और विटामिन सी का हॉलकट ने, देखिए सी है विकल्प, सी से हॉलकट ने किया था। चलिए तो अब बताइए कि विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने तो ए बी का कर दिया। इसके बाद आपका विटामिन सी, फंक ने तो विटामिन का खोज कर दिया। फंक ने किसका किया? विटामिन का। तो याद रखिएगा हॉलकट ने किया किसका? विटामिन सी का। चलते हैं दोस्त आज के क्लास हमने बताया, आपको पढ़ाया विटामिन से रिलेटेड कि भाई विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए से होने वाला रोग, विटामिन ए का रासायनिक नाम और उसका स्रोत क्या है, विटामिन बी बताए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन 5, विटामिन 7, विटामिन 12, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चाहे कोई भी आप ऑल वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, यदि विटामिन से क्वेश्चन आता है तो आपको आज के क्लास से छूटने की जहां तक उम्मीद करते हैं दोस्त, संभावना नहीं होनी चाहिए। इसमें से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बना, मैं बना कर लाया, बस आप एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही सबसे मूल साधन है। बाकी कोई दिक्कत, डाउट होता है तो आप परीक्षा मेनिया का ऑफिशियल चैनल आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको बहुत चीज़ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और ज़्यादा से और देखना है तो बता रहे हैं आपको, सीधी आज के समय में इंस्टाग्राम सबके पास है, वहाँ से भी आप हमारे यहाँ परीक्षा मेनिया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं दोस्त। और एक बात बताएं, यदि मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चाहे मत कीजिए, लेकिन एक बात बता देते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दूँ जो आपके एग्जाम के लिए काम आए। तो दोस्त मिलते हैं हम अगले क्लास में, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ना जितना बेहतर हो सके मैं उतना बेहतर करने के लिए कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई। सो मिलते हैं हम अगले क्लास में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और दोस्त आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।